अस्सलाम वालेकुम। मेरी पप्पो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थीं। इनका एक ही बेटा था मजीद, जो 5 साल का था। जेठानी ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरे अब्बू इन्हें अपने घर ले आए। वो चाहते थे कि वो पप्पो की दूसरी शादी करके इनका घर बसा दें, मगर मेरी पप्पो तो अब्बू के आगे हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपके बच्चों की खिदमत करूंगी, मगर आप मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अब्बू ने भी इनकी बात मान ली। अम्मी से कहा, रज़िया शादी नहीं करना चाहती, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, अब ये हमेशा यहीं रहेंगी। अम्मी खामोश तबीयत की थी, वो बाजार बहस नहीं करती थी, मगर करती वही थी जो उनकी अपनी मर्ज़ी होती थी। उन्होंने पप्पो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है पप्पो पर उनने कभी शिकायत नहीं की थी और कभी सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अबू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए लाते थे कि वो एहसास कमतरी में ना रहे, मगर अम्मी को इस मासूम का वजूद भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो अबू से खुल्लम खुल्ला मुखालफत मोल न ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में पप्पो को तकलीफ़ पहुँचाती रहती थी। अम्मी ने अब्बू को मशवरा दिया कि पप्पो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दो, लड़का बड़ा हो रहा है, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला ना हो तो नन भावज में बदमज़गी हो जाएगी। अब्बू अम्मी के इरादे बाम गए थे और पप्पो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दिया था। अनेक्सी क्या थी? 2 कमरे पर मुश्तमिल थी, एक छोटा सा सहन और छोटा सा बाथरूम था। अब वो दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए थे। अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अब्बू के पास पैसे की कमी नहीं थी, उनने पप्पो को राशन डलवा दिया, वो भावज के मोहताज ना रहे। वक्त के साथ हम स्कूल और कॉलेज पहुंच गए। अब्बू रोज़ शाम को मंजीत को अपने पास बुला लेते, इसका होमवर्क चेक करते और फिर इसे टीवी दिखाते या कहीं बार घुमाने ले जाते। मेरे भाई राहिल की मजीद से बहुत बनती थी, वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी। वो मुझे भी मजीद की से एक खास उनसीयत और लगाव सा महसूस होता था। वो बचपन से ही हमारे घर में रह रहा था, इसे मोहब्बत की बेल कब परवान चढ़ी पता ही न चला। शायद मैं जानती थी कि अब्बू को इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा, इसीलिए ख़ानदान में भी कोई रिश्ता नहीं आया। वैसे भी अब्बू कहते थे मेरी रिमशा की शादी मजीद से करूँगा, पप्पो भी यही चाहती थी। मगर अम्मी के दिल को कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली थी। पप्पो ने सोचा अब हम वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस मसले में अम्मी से बात करने का सोचा कि भावज अपनी अहमियत को समझेंगी, मगर उन्होंने जैसे ही अम्मी से बात की, अम्मी ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ नहीं, मगर तुम मेरी खामोशी से फ़ायदा ना उठाओ और मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम समझती हो मैं मजीद की करतूतों से वाकिफ़ नहीं हूँ क्या। अम्मी की बात सुनकर पप्पो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गई। अम्मी किन करतूतों की बात कर रही हैं? पप्पो ने कहा, भाभी, मजीद आप लोगों के पास ही रहकर पला बड़ा है, आप अच्छी तरह जानती हैं इसको। अम्मी ने कहा, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी इस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने लगी हैं। पप्पो ने अम्मी से पूछा, भाभी, ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं? अम्मी ने कहा, तुम अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। वो शादी की बात तो रिमशा से कर रहा है और आयशा से फरमा रहा है। अम्मी ने आयशा को आवाज़ दी और कहा, बताओ तुम्हें मजीद क्या कहता है? आयशा ने कहा, वो मुझे अकेले में कहते हैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सब सुनकर रिमशा को यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी माँ नफ़रत में इस हद तक गिर सकती हैं कि वो अपनी बेटियों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगी, क्योंकि रिमशा जानती थी कि अब जो बातें आयशा कर रही है वो बातें मजीद ने कभी इससे भी नहीं की थी। ये बातें ज़रूर अम्मी ने आयशा को समझाई होंगी कहने को, और इसने वैसे ही कह दिया होगा। अम्मी की बात सुनकर पप्पो ने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, मैं अब इस रिश्ते पर जोर नहीं दूंगी। एक दिन मैंने आयशा से प्यार से बात की, प्यार से पूछा, तो सच बताओ तुमने इस दिन पप्पो को उससे मजीद के बारे में क्या कहा? वो सब सच था। आयशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते, वो सब कहने के लिए अम्मी ने कहा था, मैं अगर ना कहती तो अम्मी मुझे बहुत मारती हैं। आयशा की बात पर मुझे यकीन था, वो सब कुछ सच कह रही है। अम्मी ने वाकई इसे बहुत माना था। पप्पो के पास इनकी जेठानी मिलने को आई हुई थी। पप्पो को उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात है रिश्ता, तुम उदास क्यों हो? अम्मी ने बताया, मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जेठानी ने कहा, मेरी बेटी मारिया ले लो, घर के बच्चे हैं, हालात ने हमें दूर कर दिया तो क्या हुआ, मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। पप्पो ने कहा, ठीक है, मैं मजीद भाई के से बात करके आपको बता दूंगी। पप्पो ने जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर अब तुम्हारी भाभी से बात कर लूँ, वो मान जाती है तो ठीक, वरना तुम मारिया से कर लेना। अब्बू ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मानी। आखिर अब्बू ने पप्पो से कह दिया कि वो मारिया का रिश्ता हाथ से जाने ना दे। जल्द ही मारिया और मजीद की शादी हो गई और वो लाहौर में अपने
اب بھائی گھر میں شفٹ ہوگی۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے، مگر امی بہت خوش تھی۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا باجی میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا، وہ بہت اچھا سرکاری پوسٹ پہ تھا، امیر بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھیں۔ جب حالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے حالہ سے کہا مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری اور میں سانولی تھی اور اسے گوری لڑکیاں چاہیے تھی، ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نہرے کرنے کا حق بھی تھا۔ مگر امی نے کہا عائشہ تو بھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں، بڑی پہلے ان کی ہوگی پھر اس کی باری آئے گی، مگر وہ نہیں مانا۔ اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے، جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی تھی یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ابو بہت خوش تھی مگر امی اداس رہتی تھی۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔